ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंद अध्याय 10 जड़भरत तथा महाराज राहुगण की वार्ता। आज इस अध्याय के 4 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ श्लोक। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानु प्रथा साध्वेव वहाम अयम अधुनैव नियुक्तपि न द्रुतं व्रजामि नानेन सह बोढुम इह वयं पारयम इति। इस गद्य फॉर्म में है, यानी फिर इसको पढ़ सकते पद्य के रूप में। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवत्रियमानुपथा साध्येव वहाम अयम अधुनैव नियुक्तपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वढुं ह्ययं पारयाम इति। शब्दार्थ न नहीं, वयम हम सब, नरदेव हे मनुष्य में ईश्वर तुल्य। राजा को देव अर्थात से भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रमत्ता कार्य के प्रति असावधान। भवत नियमानुपथा सदैव आपकी आज्ञाकारी है। साधु ठीक से, एव निश्चय ही, बहाम ले जा रहे हैं, अयम यह मनुष्य, अधुना अभिनया, एव निसंदेह, नियुक्तः लगाया गया, अपि यद्यपि, न नहीं, धृतम शीघ्रता से, व्रजति चलता है, काम करता है, न नहीं, अनेन इसके, सह साथ, बोढुम ठोने में, उह अहो, वयम हम सभी, पारयाम समर्थ है, इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे स्वामी, कृपया ध्यान दे कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम इस पालकी को आपकी इच्छानुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल में ही काम में लगाया गया है,
तेजी से नहीं चल पा रहा, अतः हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ है। तात्पर्य, पालकी के अन्य वाहक शूद्र थे, जबकि जड़ भरत ने केवल उच्चकुलीन ब्राह्मण थे, वरन परम भक्त भी थे। शूद्र को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं करता। अतः जब भी शूद्र एवं ब्राह्मण व वैष्णव की एक साथ मिलाया जाता है तो कर्तव्य पालन में असंतुलन अवश्य आता है। शूद्र धरती पर चल रही चींटियां की परवाह किए बिना पालकी ले जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शूद्रों के समान व्यवहार नहीं कर सकते थे। इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथा साध्वैव वहाम अयम् अधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति न अनेन सह बोढुं यह वयं परयाम इति। हे स्वामी, कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम इस पालकी को अपनी इच्छा अनुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है तेजी से नहीं चल रहा, अतः हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ है। ये कौन बोल रहे हैं इस बात को? कहार लोक ने। कहार किसको कहते हैं? जो पालकी ढोने वाले हैं। ये किसकी पालकी ढो रहे थे? महाराज राहुगण। ये कहाँ के राजा थे और कहाँ जा रहे थे? सिंधु और सोबीर के राजा थे। सिंधु प्रदेश कहाँ जानते हैं? कहाँ पर? सिंधु प्रदेश में पाकिस्तान में है। सिंधु
नदी जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, 7 पुण्य नदी में से हमारे जो पवित्र नदियों में से एक है क्या, सिंधु नदी। ये विशेष रूप में कहाँ बहती है, पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन ठीक है, लेकिन ये सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी के किनारे वो जो प्रदेश जो पाकिस्तान के रूप में जाने, पश्चिम पाकिस्तान है। अभी तो एक ही पाकिस्तान है, पहले 2 था है। अभी पूर्व पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश है। तो इसलिए सिंधु और सौवीर वो राज्य के ये सम्राट, ये राजा थे, महाराज राहुगण। लेकिन इनको ज्ञान की आहरण करने की प्रबल इच्छा थी, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का इच्छा था, हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है। अथ तो तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जन्म में है तो तत्व की जिज्ञासा करना, आत्म तत्व की जिज्ञासा करना, हाँ, ये धर्म है मनुष्य का। इसलिए वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को सीखने के लिए इन्होंने अपने राज्य सिंधु या सोबीर से छोड़कर कहाँ जा रहे थे, कपिल मुनि के आश्रम। कहाँ पर है, गंगा सागर, गंगा सागर, जहाँ पर गंगा कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, मिल जाती है। और कोई नदी है जो समुद्र में मिलता है, कहा था उसके नाम कहा जाता है, तो उसके साथ समुद्र के नाम उच्चारण होता है नहीं है। कोई कहता कि कावेरी सागर, जमुना सागर, अन्य भी नदी सब है, सिंधु सागर, ऐसा कहते हैं नहीं। ये क्यों कहते गंगा सागर, कि गंगा समुद्र में मिलने पर भी समुद्र में नहीं मिलता है, और समुद्र को क्रॉस करके भी कहाँ चले जाता, पाताल लोक में। 3 त्रिपथगामी है, त्रिपथगामिनी गंगा, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल में भी बहती है। इसलिए तो गंगा की स्रोत में ही भासते हुए भीम चला गया था, कहाँ 20 लड्डू खिला के फेंक दिए थे ना गंगा में, इसको पांडव ने, क्या कौरव लोक ने, दुर्योधन आदि, तो गंगा में फेंक दिए थे। वो गंगा के स्रोत में भासते भासते कहाँ पहुँच गए थे, नागलोक में चले गए नीचे हैं। तो इसलिए गंगा सागर है। तो कहाँ सोबीर और कहा एक, माने भारतवर्ष की एक प्रांत से, वो उत्तर प्रांत से आकर दक्षिण प्रांत में जा रहे थे, पूरे पूर्व दक्षिण प्रांत जहाँ पर गंगा मिलती है समुद्र में है, वहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम आज भी है। तो कपिल मुनि से शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन ऐसे ही भ्रमण करते करते उन्होंने रास्ता में इनके जो ठीक है बीच के स्थान पर है, आर्यवर्त जिसको कहते हैं, तो इसी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये इसी अंचल में कहीं पहुँचे होंगे। आते थे, वहाँ से आते बीच में उनके जो पालकी ढोने वाले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो इनको एक पालकी ढोने वाला कोई नया व्यक्ति का आवश्यकता पड़ा। तो इसलिए लोग ढूंढ रहे थे कि कोई पालकी ढोने के लिए और कोई मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के चारों साइड में ढूंढ रहे थे। अरे जड़ भरत हैं, जड़ भरत के चरित्र आप जानते हो हैं। ये पहले कौन थे, अयंग भरत नामनी राजा, ये पहले महाराज भरत थे, भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जिन्होंने ये पृथ्वी को कई हजार साल तक शासन करने के बाद वैराग्य प्राप्त करने के कारण उन्होंने संसार को छोड़कर चले गए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन आप पहले सुने उनकी कहानी। बाद में उन्होंने हिरण्य के प्रति आसक्त हो गए और दोबारा जन्म क्या मिला, हिरण्य का जन्म, और दोबारा फिर तीसरी बार उन्होंने किस रूप में आए, ये एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। लेकिन जन्म से ही ऐसे ही घूंगे बेहरा जैसे कार्य करते थे। ये घूंगे नहीं थे कि बेहरा नहीं थे, लेकिन ऐसे आचरण करते थे हैं, घूंगा और बहरा की तरफ कार्य, किसी कुछ बोलते नहीं थे, कोई कुछ बोलता जैसे नहीं सुने, ऐसा ही कोई कुछ इसको भौतिक चीज बोलता था उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वस्तुतः एक महान संत थे, क्योंकि जानते भयभीत रहते थे कि मैं किसी फिर माया में फंस न जाऊं, भगवान की बहिरंग शक्ति की द्वारा आकर्षित होकर फिर माया में न फंस जाऊं। इसलिए उन्होंने ग्राम्य वार्ता नहीं करते, कहते थे कि ग्राम्य वार्ता नहीं सुनते थे। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम लबे हैं।
ये जो महाप्रभु के निर्देशन है पूरे पूरे पालन करते थे। कभी कुछ फालतू बात नहीं करते, ना फालतू बात सुनते थे, हैं ना असत्संग करते थे, सदा अपने भगवान के दिव्य चिंतन में रहते थे। तो इनको ऐसी स्थिति में देखें, ये उन्होंने भाई लोग ने इनको क्या सेवा दिया था? खेती को जगने के लिए लगा दिए थे इनको। कहेंगे एक चौकीदार क्यों रखेंगे, बेकार ये इसको ही रख दे तो बस यही अपना काम करेगा, और जो खाने ये अन्य भाई लोग जो खा पी के जो कुछ बचता था सारे झूठों को इकट्ठी करके उसको भेज देते उनके पास खाने के लिए, हैं। इसमें कोई चिंता नहीं था, उसी को खाकर वो रहते थे। लेकिन जिसकी मन में कोई दुश्चिंता नहीं रहता है तो उसके बॉडी अपने आप, उसका शरीर अपने आप तगड़ा बनता है, हैं। इसलिए क्या कहते हैं, बंगाल में कहावत है ना, हैं, लूणो खाए हांडी। नमक जो रखता है किसी बर्तन में रखोगे, मिट्टी के बर्तन में नमक रखोगे, आस्ते आस्ते बर्तन क्या होगा, इसको नमक खा जाता है। और यदि आपके मन में कोई दुश्चिंता है, चिंता खाए गंडी, गंडी का अर्थात शरीर है। आपके मन में यदि कई प्रकार की चिंतन होगा, बहुत दुश्चिंता रहेगा, आपका शरीर सुस्त सबल नहीं रहेगा, या अच्छा से आपको पुष्ट शरीर प्रकृति में हुष्ट पुष्ट नहीं बन सकता। जिसके मन में दुश्चिंता रहता है वो कितनी खाने पर भी, कुछ करने पर भी वो शरीर सदा रुग्ण रहता है। लेकिन जड़ भरत के शरीर सुस्त सबलता है, कोई चिंता नहीं था, हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा थे, हैं, सदा ब्रह्मभूत स्थिति पर रहते थे, प्रसन्न चित्त में रहते थे, हैं। तो ऐसे ये ढूंढते ढूंढते तो एक कहार आ रहे, पानी के ढोने वाला ढूंढते थे ये लोग। जो मुख्य कहार था वो ढूंढते थे, इसी व्यक्ति को देखा, अरे ये व्यक्ति तो बहुत तगड़ा है, खा पी का है। एकांत में अकेले को देखकर इनको पकड़ लिए, बोले कि चलो पाली के ढोना, हैं। लेकिन अवश्य जड़ भरत ब्राह्मण घर में होने के कारण वो जनेऊ डाल देते उनके कंध में, जनेऊ था कि नहीं था, ब्राह्मण घर के थे तो उनको अवश्य तो वो भी तो संस्कार हुआ होगा और जनेऊ होगा। लेकिन फिर भी ये लोग ने इसको ध्यान नहीं दिया, इतने जो इमरजेंसी था कि पाली की ढोने वाला एक व्यक्ति चाहिए, ये इनको प्रतिवाद करने ये प्रतिवाद करते नहीं थे, किसी को जो बोलते नहीं थे। लेकिन फिर भी इनको पकड़ के लेके गए ये लोग, लेकिन चलो अब पानी की ढोने के लिए लगा दिया। तो बोले ठीक है, पानी की ढोना शुरू कर दी, हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि एक शूद्र, ये जो पानी की ढोने का काम किसका काम है? शूद्र का। परिचर्यात्मक क्रिया ये किसका काम है? शूद्र का। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का कर्म कुछ कहा गया, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह है, ये सब ब्राह्मण का कर्म है। भगवान कहते कि सम दम तप शौच ख्याति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, हाँ, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है। इंद्रिय की संयमता, मन की संयमता है, सम दम तप, तपस्या करना, पवित्र रहना। ब्राह्मण को कम से कम 3 बार स्नान करना है दिन में, गायत्री 3 बार जपेगा। सम दम तप शौच, बाह्य रूप से, अंतकरण से भी शुद्ध रहता, क्योंकि अंतकरण बाह्य रूप से तो 3 बार स्नान करेगा, अंतकरण में सदा भगवान के नाम जपा करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण इस प्रकार अंतकरण को और बाह्य को भी शुद्ध शुचि संपन्न रहता है। तप शौच ख्याति, ख्याति का अर्थ सहनशीलता, टॉलरेंस। ब्राह्मण सहनशील होता है। आर्जव, ख्याति आर्जव, आर्जव का अर्थ शांति प्रियता, शांति। ख्याति आर्जव ज्ञान विज्ञान, इसको शास्त्र भी पढ़ता है, पठन पाठन, शास्त्र पढ़ता, शास्त्र की ज्ञान उसके पास होता है, और विज्ञान का अर्थ इसको जीवन में उतारता भी है। यानी कि जो शास्त्र में पढ़ा वो शास्त्र में ही रह गया, जो थियोरेटिकली पढ़ता है और प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारता उसको विप्र कहते, जो इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारता उसको ब्राह्मण कहते। विप्र और ब्राह्मण में फर्क है। ये कहते कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे दीजे उच्यते, वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसलिए, लेकिन ये ब्राह्मण थे, ये केवल गुण से
व इनके जो बाह्य रूप से अंतःकरण से इनके आचरण के आधार पर ये ब्राह्मण थे। कौन? जड़ भरत। लेकिन फिर भी इनको पालकी ढोने में लगा दिए तो क्या करेंगे? ब्राह्मण का कर्तव्य है बाप। ये केवल ब्राह्मण नहीं थे, प्रभुपाद जी कहते वो ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण का गुण होने के साथ साथ ये वैष्णव भी थे, महान भक्त थे भगवान की। इसलिए वैष्णव का धर्म क्या है? ब्राह्मण के धर्म के तो कहा, फिर वैष्णव का धर्म क्या? जो ब्राह्मण जो वैष्णव होता है ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण भी, ब्राह्मण का गुण तो इसके चरित्र में रहता है। इसकी अलावा फिर भी वैष्णव के पास में और भी कुछ गुण होता है, अधिक रहता है। क्या गुण है? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह होते धर्म आर नाही सनातन। महाप्रभु ने कहा कि सनातन वैष्णव के लिए क्या धर्म है? नाम में रुचि होना चाहिए, सदा हरे कृष्ण मंत्र की जपा करते रहता है, नामे रुचि, और जीवे दया, जीवों के प्रति दया की भावना होना जरूरी है। पर दुखे दुखी, वैष्णव जो होते हैं सदा पर दुख में दुखी रहते हैं। ये केवल अपने हित साधन के लिए सदा प्रचेष्टा नहीं करते हैं, ये सारे जगत की कल्याण की चिंतन करते हैं, सभी के कल्याण चिंतन में रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद थे वासुदेव दत्त, उन्होंने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि इनको कुछ वर मांगने के लिए, क्या मांगे हैं? 84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्माएं भिन्न भिन्न शरीर में रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे हैं। हे महाप्रभु, आप यदि मुझे किसी वरदान देना चाहते हैं, ये समस्त जीवों को आप जन्म मृत्यु संसार से मुक्त कर दीजिए। इनकी जितनी भी प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट बीजो आदि जितनी भी पाप है, ये समस्त पाप मुझे दे दीजिए, और मैं आप प्रलय ये नर्क में रहकर इनकी कर्म को भोगना चाहता हूँ, लेकिन आप कृपा करके ये सभी को जन्म मृत्यु संसार से मुक्त कर दीजिए। हैं? ये वैष्णव की भावधारा है। और दूसरों को दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी रहता है, ये सभी के कल्याण चिंतन करता है। इसलिए महाराज ने जड़ भरत इस प्रकार महान वैष्णव थे। इसलिए जीव मात्र में वो भगवान के अधिष्ठान को जानते, सभी के शरीर में कौन अधिष्ठान हो? भगवान स्वयं विष्णु के अधिष्ठान जानते हुए किसी भी जीवों के प्रति घृणा नहीं करते थे, किसी जीव की किसी प्रकार के अनिष्ट करना उनके स्वभाव नहीं था, सदा सभी के कल्याण चिंतन करते थे। इसलिए उनको जब पालकी ढोने में लगा दिए, वो देख रहे थे रास्ता को 3 फुट पहले आगे तक रास्ता को पहले देखते थे। क्या देखते थे? क्यों देखते थे? तो ऐसे ही तो शरीर का जो ओजन फिर पालकी ढोने से और ओजन हो गया। और यदि किसी कहीं चिट्ठी चलता होगा, किसी कीड़े मकोड़े चिट्ठी, विशेष रूप में यहाँ चिट्ठी के नाम उल्लेख, चिट्ठी चलता होगा, पैर इसका पर रह गया तो क्या होगा चिट्ठी का? हाँ, बेचारा मृत्यु, इसका मृत्यु हो जाएगा। हाँ, उसके लिए ये स्वयं कारण बनेंगे। प्रत्येक जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर की प्रकृति के नियम के आधार पर कुछ दिन तक ये रहेगा। हाँ? कितना दिन ये शरीर रहना है संसार में, वो निर्धारित की गई है। उसकी पूर्व प्रारब्ध के आधार पर निर्धारित कर दिया गया कि शरीर में व्यक्ति इतना दिन रहने वाला है। और यदि वो तो उसका परमायु समाप्त न होने के पहले किसी कोई स्वयं सुसाइड कर लेता बा, इसको कोई दूसरे कोई जीव बलात्कार से इसको मार डालता है, हाँ, तो फिर वो पापी बनता है, उसका पाप का प्रतिक्रिया उसको भोगना पड़ता है। इसलिए जड़ भरत नहीं चाहते कि जीव मात्र किसी को भी कष्ट देना, साधु के स्वभाव है दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देना। यदि जैसे मुर्गारी था, एक मुर्गारी था तो बहुत हिंसक था, तो शूद्र था, लेकिन वो तो पशुओं को आधा मार के भी छोड़ देता था। लेकिन जब नारद जी के संग में जब वो भक्त बना, उसका स्वभाव कैसे बन गया? महान संत। पहले कोई कितने दुष्ट दुराचारी क्यों न हो, जी वैष्णव की संगति में आकर वो संत बन जाता है, तो फिर संतों की स्वभाव उसके चरित्र में देखता है, हैं? जैसे आप मुर्गारी की कथा सुने, पहले जीवों को अधा मरा होकर तड़पते हुए देखकर बड़ा आनंद आता था इसको, लेकिन बाद में जब भक्त बन गया नारद जी के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, कृपा से, बाद में कई साल के बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को साथ में लेकर आके देख रहे थे कि मेरे शिष्य कैसा अभी चल रहा देखता हूँ।
तो अपने गुरु को दूर में देखकर तुरंत वो क्या करता था, प्रणाम करना तो चाहता था, तुरंत देखता कि जमीन में कितनी चींटी चल रहे हैं, इसलिए तुरंत प्रणाम नहीं कर पाता, तुरंत ये आस्ते आस्ते अपने उत्तरी लेकर सब पहले चिट्टी को आस्ते आस्ते भागा रहता है, साइड करके फिर प्रणाम करना चाहता था। नारद जी देखकर बड़ा आश्चर्य हो गए हैं पर्वतमणि को। पर्वतमणि कहे कि यही तो आपका ये आपका मैंने संग का प्रभाव है। बड़े वैष्णव पारसमणि के समान होते हैं, किसको स्पर्श करके उसको भी ऐसा ही सोना बना देते हैं, लोहा को भी सोना बनाता है पारसमणि जैसे। इसी प्रकार जब वैष्णव बन गया तो मुर्गारी भी नहीं चाहता था कि किसको एक चिट्टी को मारने के लिए। इसलिए महाराज भरत जो कि जड़ भरत के रूप में अभी भूमिका निभा रहे थे, तो इन्होंने नहीं चाहते थे किसी चिट्टी का मृत्यु का कारण वो स्वयं बन जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सतर्क के साथ देखते थे कि उनके पैर किसी चिट्टी के ऊपर न पड़ जाए। ये कोई जानबूझकर राजा को तकलीफ देने के लिए ऐसा नहीं करते थे कि लेकिन चिट्टी को नहीं मारना चाहते, इसलिए कहीं चिट्टी देखते तो खड़े हो जाते थे। आगे जो चलने वाला जो दूसरा उनके साथ में थे वो आगे बढ़ जाते, तो फिर क्या होता, बार बार वो पालकी हिलना डुलना चाहता था, हिलता था डुलता था, कभी आगे पीछे। तो राजा बड़ा नाराज हो गए, बोले कि ये क्या चल रहा है, तुम लोग मुझे थोड़ा ठीक से पालकी लेकर चलो, ये ऐसे क्यों चल रहा। तो अभी फिर वो दूसरे जो राजा ने पहले कहा, बाद में फिर धमकी भी दिया कि जब ठीक से नहीं चलोगे दंडित किया जाएगा। तो अभी भयभीत हो गए सो, बोले कि अरे राजा तो दंडित कर, राजा के पास में राजदंड है, दंड देने का अधिकार है। तो इसलिए सो भयभीत होकर, ये तो भयभीत नहीं थे, जड़ भरत भयभीत नहीं थे, वो और जो तीनों जो कहार थे जो कि ढो रहे थे पालकी, राजदंड की भय से उन्होंने तुरंत ही अपने बात को बताए। किसको, इसी श्लोक में उसी को कहा जा रहा। तो कहार लोग ने सभी एकत्रित होकर राजा को बताए हैं, न वयं नरदेव प्रमत्ता है। नरदेव राजा को क्या संबोधित करते हैं, नरदेव, मनुष्य में देवता माने जाते। भगवान गीता में कहते कि नारायणांच नराधिपम, मैं मनुष्य में कौन हूँ, नृपति हूँ, राजा हूँ। तो इसलिए नरदेव, नर शरीर में, मनुष्य शरीर में होते हुए भी उनको देवता के समान सम्मान की जाती है। तो इसलिए वो कहते कि हे नरदेव, हे मनुष्य में जो देवताओं के समान सम्मान प्राप्त करने वाले, हे राजा। राजा के भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है राजा को, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि इनको देव कहा गया, नरदेव। हे नरदेव, हे राजन, हम पागल नहीं है, ये पागल ये व्यक्ति है। कौन, ये जो नया नया जो आया है, हम पागल नहीं, प्रमत्त का पागल, हम पागल नहीं, ये व्यक्ति पागल है। ये जो नया व्यक्ति आया ये ठीक से पालिकी को नहीं ढो रहा है। कोई भी पता नहीं, खड़ा हो जाता, चलते चलते खड़ा हो जाता, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते, खड़ा हो जाता। तो इसलिए आगे एक साइड आगे चला जाता, एक साइड पीछे रह जाता, कभी हिलता डुलता है पालकी। तो इसलिए हे राजन कि ये असावधान रहता, प्रमत्ता ये कार्य के प्रति असावधान रहता है। कौन, ये नया जो आता। प्रमत्त का अर्थ ऐसा ही तो साधना, प्रमत्त का अर्थ कहते कि पागल, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते प्रमत्त का अर्थ है कार्य के प्रति असावधानी रहना। इसकी पागल, ये भी पागल का काम है, जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं संपादन करता है। तो इसीलिए हम तो भवत नियम अनुपथा, हम तो आपकी नियम को ठीक ठीक से पालन कर रहे हैं। भवत अर्थात हम पालन कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति पालन नहीं कर रहा। कौन है न, अभी जो अभी नया नया आया है जो व्यक्ति, अयम, यह मनुष्य जो नया अधुना, अयम अधुना, जो अभी अभी ये नया मनुष्य आया है जिसको हम पानी के ढोने में लगाए, ये ठीक से नहीं चल रहा है। इसीलिए ये समस्या हो रहा कि हम तो आपकी इच्छा अनुसार निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति इसी हाल ही में जिसको काम में लगाया गया है, ये तेजी से नहीं चल रहा है, कभी कभी खड़ा भी हो जाता है। किसी लिए खड़ा हो जाते थे जड़ भरत, सामने चिट्ठी को देखकर खड़े हो जाते, ये खड़ा हो जाता है। इसीलिए उसके साथ में पालकी ढोना, नाने व सह बोढ़ुम अह वयं पारयाम इति, हम इसी व्यक्ति के साथ में पालकी को ढोना संभव नहीं है, नहीं पाया है, नहीं ढो पाएंगे। इसका आचरण गतिविधि हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी खड़ा चलते चलते खड़ा हो जा रहा है,
इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये ब्राह्मण को शूद्रों के बीच में काम करना संभव नहीं है, हैं? व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुযায়ী कार्य करता है, हैं? प्रकृति के आधार पर कार्य करता है। ये जो शूद्र है वो पशुओं को काट के खाना व किसी जीव को हत्या करना उसके लिए मामूली बात है, हैं? शूद्र का काम है क्या करना? मांस खाना, मछली खाना। कोई जीव ऐसे ही मर गया तो उसको कुछ इतना कोई कष्ट नहीं होता है, हैं? शूद्र इसलिए नीचे कोटि की माने जाते हैं समाज में, हैं? इनके काम है झूठ कहना, धोखा देना। शूद्रों को इसलिए सदा परिचर्यात्मक क्रिया में लगाना चाहिए, फिजिकल लेबर में, दूसरा तीनों वर्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा में। इसको जो कठिन काम है इसको लगाना चाहिए, सब समय कार्य में लगाना। काम में नहीं लगाओगे तो ये समाज के कलंक बन जाएंगे। यदि थोड़ा सा इनको कुछ लीजर टाइम मिल जाएगा, ये दूसरे की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। धोबी जैसा रामचंद्र जी को भी छोड़ा नहीं, हैं? ये सब होते हैं नाई, धोबी और जितने से नीच का माने जो समाज की सेवा करते हैं, तो ये लोग का स्वभाव ऐसे बना हुआ है। इनको यदि थोड़ा सा कोई काम मिल जाएगा, भगवान की भजन तो नहीं करेंगे और क्या करेंगे? प्रजल्प करेंगे। प्रजल्प करना शूद्र का काम है, हैं? तो इसलिए हम समझना चाहिए कि अभी हम शूद्र है कि और ऊपर को उठे, हैं? कलौ शूद्र संभवा, पद्म पुराण कहते कलयुग में सारे शूद्र से जन्म से ही शूद्र है, क्योंकि जन्म से ही स्वभाव बना हुआ है, हैं? प्रजल्प करना, दूसरे के दुख देखकर सुखी बनना, है? पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी। किसका स्वभाव है? ये शूद्र का स्वभाव है, हैं? इसलिए तुरंत ही स्वयं को बचाने के लिए तो उसका बदगुण को बोलने लगे पालेंगे ढोने वाले हैं। लेकिन ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा दोष यही जो नया नया आया इसी के सारे दोष है, इसी को दंड देना चाहिए, हमको नहीं, हैं? तो इसलिए शूद्र जो होते हैं इनके स्वभाव है झूठ बोलना, मिस झूठ कहना, हैं? इसीलिए अल्पायुष भी प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन जुगे जना मंदसु मंदमतयो मंद भाग्योपाधृता। ये स्वभाव है शूद्रों की, अल्पायु रहना और झूठ बोलना, धोखा देना, हैं? मिस्टेक करना, सभी कार्य में ये सब शूद्र का गुण है। और ब्राह्मण जो होते ठीक इसके विपरीत है, हैं? ब्राह्मण सद्गुण संपन्न होता है, हैं? उसके चरित्र जैसे अभी ब्राह्मण का गुण हम कहे, अब वैष्णव के 26 गुण तो बता गया, लेकिन 26 गुण से सबसे महान गुण है कि कृष्ण का शरणम, सदा कृष्ण के शरण में रहना। ये है वैष्णव का सबसे प्रधान गुण है। ये वैष्णव सदा भगवान की शरण में रहता है, वो दूसरे किसको डरता नहीं है। जो कृष्ण के शरण में रहता तो दूसरे को क्यों भय करेगा? जड़ भरत सदा कृष्ण के शरण में थे, कृष्ण ही के शरण में। पहले आप पढ़े होंगे वो काली के पास भी ले जाएंगे तब भी उनको कोई चिंता नहीं है, बलि देने के लिए लोग पकड़ के भी ले गए इनको, शूद्र लोग। यही शूद्र लोग भी सब समय प्रॉब्लम करते हैं समाज में। शूद्र ही सदा प्रॉब्लम करते, किसको? ब्राह्मणों को और वैष्णवों को सताते हैं, हैं? ये शूद्रों के काम है। शूद्र जो होते ब्राह्मण वैष्णव को सताते हैं, कि ब्राह्मण बेचारा अपने स्वभाव कार्य करना चाहेगा, ये फिर उल्टा काम करेंगे, हैं? ब्राह्मण यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा। विशेष रूप में कलियुग में ब्राह्मण कौन सा यज्ञ करता है? यज्ञ संकीर्तन प्रायेरि, हैं? ब्राह्मण सदा हरि नाम कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिवास ठाकुर के घर में कीर्तन चलता था रात भर। तो ये चपड़ गोपाल था, चपड़ गोपाल था, वो क्या किया लेके उनको बदनाम करने के लिए उनके घर के सामने सब मीट, सब मांस, मदिरा और सब गंदे चीज सब लेके रख दिया है, कहने के लिए देखो ये शूद्रों की काम है। शूद्रों के काम है सदा वैष्णवों की निंदा करना, वैष्णव की कमी कुछ देखना, उनकी समालोचना करना, ये काम है? इसलिए ब्राह्मण के समय, ये शूद्रों के समाज में एक ब्राह्मण रहकर कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता है उसको, हैं? कि वो अपने स्वभाव से कार्य करेगा ना। ब्राह्मण कहीं रहेगा बेचारा, वो क्लीन रहेगा अंतःकरण से, बाह्य रूप से, इंद्रिय संयम सब कुछ करेगा। लेकिन ये शूद्र जो रहेंगे वो सब जहाँ भी रहेंगे गंदे रहेंगे, गंदा चीज खाएंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, और सभी प्रकार के दूसरे के दुर्गुण को देखना,
इन संक्षेप में जो ब्राह्मण व वैष्णव होते हैं वो मधुमक्खी की तरफ होते हैं, और जो शूद्र होता कैसे होता है? मक्खी की तरफ है। गंदगी में बैठेगा वो, जहाँ गंदगी वही आपको अच्छा लगेगा बैठने में। सूअर और गाय में जैसे फर्क है? गाय और सूअर में क्या फर्क? सदा सत्व गुण में रहता है कौन? गाय। हाँ, इसलिए गाय जब शरीर त्यागता है वो ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, वो ब्राह्मण बनता है, मनुष्य जन्म है। सूअर क्या कैसे क्या करता है? गंदगी में पड़ा रहता है, देखा गंदगी में पड़ा रहेगा वैसे आज तो। लेकिन ये सही सूअर और गाय के जैसे स्वभाव है, शूद्र और ब्राह्मण के सही स्वभाव है। गाय देखो कितने शांत रहता है? कुछ गंदे जगह में रहता है तो अपने क्लीन जगह में रहता है। इसके यहाँ तक कि उसका मलमूत्र भी पवित्र होता है, सब कुछ। तो संत जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो महापवित्र रहते सदा, क्योंकि सदा कृष्ण के नाम वो चिंतन करते हैं। कृष्ण नाम गाने सदा रुचि होने के कारण ये सदा पवित्र रहते हैं। इसलिए समाज में शूद्र को के साथ ब्राह्मण को यदि दे दिया एक साथ में रहने के लिए, वो क्या करेगा? दोनों का स्वभाव अलग है, विपरीत स्वभाव होता है। तो इसलिए शूद्रों के बीच में तीन शूद्र थे, पानी के ढो रहे थे, उसमें बीच में एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्म भी नहीं है पानी की ढोना, पानी की ढोना ब्राह्मण का काम नहीं है। कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि राजा बना दिया जाए, शूद्र को यदि बैठा दिया जाए क्या राज सिंहासन में, वो भी कभी कभी ऐसा ही आचरण करता है। एक नहुस, महाराज नहुस की कथा सुने होंगे, बड़े प्रतापी राजा बने। तो राज जब जो ये स्वर्ग में कुछ दिन के लिए इंद्र को अभिशाप मिल गया और वो आके वो स्वर्ग से गिर गया, तो स्वर्ग में इंद्र पद को संभालने के लिए इसको थोड़ा अपॉइंट कर दिए। बोले ये बहुत अच्छा राजा पृथ्वी को चलाता है, टेम्पररी इंद्र की पद पर बैठा दिए। किसको? नहुस को। और नहुस आप बैठ गया पद में, इंद्र की पद पर। कहा कि इंद्र की रानी कौन है? सची। सची को मैं भोग करना चाहता हूँ, चलो मुझे लेके चलो उसका रानी के पास। कौन लेके जाएगा? सप्त ऋषि को लगा दिया। जो 7 ऋषि थे उनमें से एक दुर्वासा भी थे। बोला पालकी मुझे आप लोग ढो के लेके जाओ। ब्राह्मण को लगा दिया वहाँ पालकी ढोने में, और राजा क्षेत्र हो बैठा पालकी में, और पालकी ढोने में किसको लगा दिया? ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो कुछ प्रतिवाद करे, चलो राज आदेश है चले। लेकिन इतने मैंने उसको बहुत इमरजेंसी, बहुत जल्दी पहुंचना था। इतनी लस्टी डिजायर उसके मन में आ गया था, बहुत जल्दी पहुंचना था सची के पास। आज जल्दी नहीं हो रहा था, उसका पैर ऐसे ही थोड़ा गर्म हो रहा था तो पैर लग गया किसका ऊपर? दुर्वासा के ऊपर। दुर्वासा घूमे की बोले कि मूर्खा है, सर्प भावा, सांप बन जा। बस हो गया काम। अभी इंद्र बन के बैठा था, अभी क्या बन गया? सांप। कभी कभी ब्राह्मण ऐसे मैंने कभी शूद्रों की जो अयोग्य व्यक्ति को किसी पोजीशन में देने से उसकी हालत ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो 3 शूद्र थे, वो पालकी ढो रहे थे। लेकिन इसके बीच में एक ब्राह्मण को लगा था। ब्राह्मण तो अपने स्वभाव से कार्य करेगा ना, वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचे। चींटियों को नहीं मारना चाहते थे, उनकी पर पैर को नहीं रखना चाहते थे जड़ भरत जी। इसलिए सारा समाज से, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक समाज में, ब्राह्मण के समाज में ब्राह्मण ही रहकर अपने ब्राह्मण धर्म को ठीक से पालन कर पाएगा। क्षत्रिय के समाज में क्षत्रिय, ब्राह्मण को रहेगा तो वो अपने ब्राह्मण धर्म को ठीक से आचरण करेगा। ब्राह्मण के बीच में रहना उसके लिए उसको पसंद है। अब ब्राह्मण को लेकर शूद्रों के बीच में छोड़ दोगे तो वो परेशान होगा बेचारा। उसके स्वभाव इनके स्वभाव मेलजोल नहीं खाएगा। क्षत्रिय भी छोड़ दोगे तो क्षत्रिय का धर्म फेर करेगा, शौर्य तेज और धृति रख वो अपना तेज दिखाएगा। अब ब्राह्मण बेचारा तो नम्र रहेगा। तो इसलिए समाज में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कन को मैं स्थापना किया, इसकी एक उद्देश्य भी ये है कि कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना है। ब्राह्मण जो होते समाज के मस्तिष्क होते हैं, ये समाज को परिचालना करते। बुद्धि उनसे आता है, राजा केवल बाहु होता है। अब मस्तिष्क कौन है? ब्राह्मण। अब पेट है कौन? वैश्य। कृषि गोरक्षा वाणिज्य करके खाना समाज का खाद्य उत्पादन करेगा। और शूद्र का काम क्या है? चलना, इधर करना, बने कार्य करना, शरीर को रक्षा करना, जैसे फिजिकल लेबर करना है। शूद्र को सदा फिजिकल काम में लगाना, नहीं तो वो उत्पात करेगा समाज में। इसको 1 सेकंड भी टाइम नहीं देना, क्योंकि इससे पढ़ाई कुछ नहीं होगा। ये पढ़ाई नहीं करेगा, ना कुछ चिंतन करेगा, ना कुछ करेगा। इसको सदा फिजिकल काम में लगाना, इसे लगने से उसका कल्याण होगा।
तो कि नहीं तो वो प्रजड़प करेगा, सारा समाज की हानि करेगा, है। या धोबी जैसा रामचंद्र जी का भी समालोचना करना शुरू कर दिया, बाद में फिर कंस के मैंने कृष्ण लीला में भी आया धोबी बनकर, कंस का धोबी है। फिर भी भगवान गए तो मांगे कि थोड़ा क्लोक कपड़ा दे दो, बोला नहीं, इतना ही मतलब भगवान गाली देने लगा, एक पा हाथ में लगाया, एक पा बस खत्म, है? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये समाज में कि ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मण वैष्णव है, वैष्णव के समाज वैष्णव, आज यदि इनमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर बड़ा बहुत समाज में परिचय, समाज को ठीक से चलाना बहुत कठिन है। यदियो समाज में चारों वर्ण चारों आश्रम की व्यक्ति रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं, शूद्र को राजा बनाओगे तो क्षत्रिय की सेवा में लगाओगे तो क्या करेगा? अभी हालत यही हो रहा है, हैं? जो राजा बनते हैं सो शूद्र को राजा बनाए नहीं, क्या करेगा वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे, एक बार मिनिस्टर बन गया तो पूरा दिन दे पीढ़ी की पीढ़ी तक सब संचय करके रखेगा जवान है। ये क्षत्रिय का काम नहीं है। क्षत्रिय राजा जो होता है वो सारे प्रजाओं की पालन करेगा, वो कोई संचय नहीं करेगा, हैं? लेकिन शूद्र को राजा बनाओगे तो फिर शूद्र का गुण करेगा, राजा की सीट पर बैठेगा लेकिन शूद्र की काम करेगा, है? जितने संभव इतनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो चाहेगा, है? तो इसलिए एक समाज में जब ये ब्राह्मणों की वैष्णव की वृद्धि होते रहेगा तो समाज का कल्याण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते इस्कन में ये एक लक्ष्य है कि इसलिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, हैं? पहले आप हरिनाम लेकर थोड़ा शुद्ध होगे, सब तो जन्म से शुद्ध है, लेकिन जब हरिनाम का आप जपा करेंगे आस्ते आस्ते हमें चेतना शुद्ध होगा, फिर आस्ते आस्ते इनको ब्राह्मण के गुण, हैं, को बढ़ाने के लिए फिर आस्ते सौजन्य के सम दम तप शौच ये गुण को बढ़ाने के लिए फिर इनको ब्राह्मण देखकर इनके चरित्र में इनको सेकंड इनिशिएशन दी जाती है। अर्थात वो ऑलरेडी सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण बनने के लिए योग्य बन गए तो भी ब्राह्मण दिया जा रहा है, ब्राह्मण दीक्षा है। क्योंकि जब वैष्णव बन रहे हरिनाम जपा करना प्रारंभ किए तो आस्ते आस्ते ब्राह्मण के गुण के चरित्र में दिखाई पड़ता है? इसलिए यहाँ पर ये ठीक समावेश सही नहीं था, इसमें 3 शूद्र थे और 1 ब्राह्मण था और इनको पानी के ढोने में समस्या था। तो चारों ब्राह्मण यदि होते वो भी ठीक था, लेकिन ये कार्य उनका नहीं है। जिसका नहीं है उसको ये कार्य में लगाने से वो कैसा करेगा? ब्राह्मण को लगाओ ब्राह्मण की कर्म में, सम पठन पाठन जाजन दान प्रतिग्रह, वो एक कार्य करेगा ठीक पारंगम। हाँ, तो इसलिए प्रत्येक वर्ण आश्रम की उनकी जो स्पिरिचुअल मास्टर बड़े दक्ष होते हैं और अपने शिष्य की स्वभाव को देखकर उनको इसे ही कार्य में लगाते हैं, वो भी खुश रहता है, समाज में भी कल्याण होता है, सब कुछ ठीक चलता है। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष और दिन है। क्या दिन है? हमारे कृष्ण बलराम मंदिर बा राधा श्याम सुंदर के आज नौका विहार। नौका विहार कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? जमुना में। और यहाँ जमुना में पानी बहता थोड़ी है, ये तो एक कुंड बनाकर पानी भरा गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को यदि हम गोस्वामी ग्रंथों से देखेंगे, नौका विहार मुख्य रूप में 2 जगह पर कहा गया, एक तो जमुना में और दूसरा मानसी गंगा में, है? मानसी गंगा स्थिर रहता है। तो इसलिए यहाँ की जो नौका विहार तालाब में जैसे होता है, अर्थात हम इनको मानसी गंगा की तरफ देख सकते हैं, हमको नहीं देख सकते जमुना पर, स्रोत नहीं तो चलता नहीं। आप कहोगे आजकल तो आजकल जमुना में ऐसे तो पानी तो थोड़ा थोड़ा चलता है, नहीं तो ऐसा ही प्राय है। लेकिन फिर भी नौका विहार मुख्यतः भगवान श्री 5000 साल पहले जो भगवान की लीलाओं में, नौका विहार की लीला में साधारणतः गोपियाँ और कृष्ण के बीच में जो नौका बाद दोनों एक साथ जो नौका में बैठकर विहार करते थे, राधा कृष्ण को घेर कर सारे गोपियाँ। नौका विहार में कोई गोप बालकों की कोई भूमिका नहीं है, इसमें गोप बालक लोग ने नौका विहार में भाग नहीं लेते थे। ये माधुर्य जी लीला की जो भगवान के माधुर्य जी भक्तों के बीच में है, विशेष रूप में गोपियाँ और कृष्ण के बीच में नौका विहार, इसमें आनंद होता है। तो इसलिए आप सोचो कि ये नौका विहार कहाँ पर हो रहा है? मानसी गंगा में हो रहा है। आप मानस में देखना नौका विहार कहाँ चलते, राधा श्याम सुंदर 5 बजे अपने अल्टर से आएंगे और नौका में बैठेंगे, छोटा नौका है। आप यदि हमारे राधा माधव को लाएंगे नौका में बैठा हुआ जो है,
फिर ये नौका डूब जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे विग्रहों की जैसे राधा श्याम सुंदर के अच्छा विग्रह हम बैठाते हैं, तो ये लीलाओं को विशेष रूप में मानसी गंगा में नौका विहार लीला को भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं नरहरि सरकार ठाकुर हैं। नरहरि सरकार भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं। श्री राधिका आई लेन सखी गण सनी, तास बारे आगु सरी कृष्ण आने ए स्थानी, मानसी गंगार यही घाटे नौका लैया, करान सवारे पार नाविक हैया, श्री राधिका सह यथा अद्भुत विलास, ललितादि सखी पूर्ण कैलाभिलास। कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे नौका नाव में मानसी गंगा से पार करते, मानसी गंगा की, क्योंकि गोवर्धन तो पर्वत है। आजकल जैसे गोवर्धन से बरसाने को जाओगे तो रोड हो गया बीच में, गोवर्धन के ऊपर भी रास्ता है, ऐसे रास्ता पहले नहीं था। ये तो भी सिर्फ कुछ साल पहले 400 साल 300-400 साल पहले जब अंग्रेजों की शासन चलता था उन्होंने ये बनाया है। ब्रिटिश शासन में ये वो गोवर्धन के ऊपर से वो रास्ता बना दिए, नहीं तो पहले गोवर्धन को कोई क्रॉस करने की हिम्मत नहीं था। गोवर्धन के ऊपर नहीं चलते थे लोग, रास्ता नहीं था ऊपर, तो इसको रास्ता बनाए। लेकिन कहते कि वहाँ पर कितनी गदा रखा हुआ रजाई है, हजार रजाई रखा हुआ गिरिराज के ऊपर रख के फिर उसका ऊपर जाए कि रास्ता बनाने में बहुत मुश्किल से ब्रजवासी लोग राजी हुआ है। लेकिन उस समय तो गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के साथ समय में बहुत ऊंचा गोवर्धन था। ऐसे वर्णन आता है कि 8 माइल गोवर्धन की गिरिराज की उच्चता था, है? लेकिन अभी तो आस्ते आस्ते कलियुग के प्रभाव से वो घटते जा रहा है। सोरसों की दाना की हैं, एक सोरसों की दाना की तरफ प्रत्येक दिन नीचे नीचे घटता है। तो इसलिए गोवर्धन बरसाने की तरफ से आते थे गोपियाँ। कहाँ से आते थे? बरसान से आते थे और गोवर्धन मार्केट की तरफ, गोवर्धन क्रॉस करके फिर मथुरा में जाएंगे। अब गोवर्धन में कुछ बेचेंगे, उससे और जो रहेगा फिर मथुरा की तरफ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने आते थे गिरिराज जी को पार करने के लिए। अब पहाड़ को कैसे पार करेंगे, इसलिए वहाँ पर मानसी गंगा बहती थी बीच में। गोवर्धन आज भी बह रही है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को साधारणता में कहते कि ये भगवान विष्णु के स्वरूप है। भगवान विष्णु के चरण में जैसे गंगा बहती है, ऐसा ही गिरिराज जी को यदि हम विष्णु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न मानते हैं तो उनके चरण में कौन बहती है? मानसी गंगा। ये गंगा है, बहती है। गंगा को भी बहुत दुखी था गंगा की, मेरे बहन का पानी में बहुत भगवान विहार कर रहे हैं जमुना के जल में, लेकिन मेरा हालत ऐसा ही, भगवान मेरे को कोई सेवा में नहीं लगा रहे हैं। इसलिए जो भी है भगवान ने मानसी गंगा को भी सृष्टि किए थे। जो नंद महाराज जसोदा ब्रजवासियों की इच्छा हुई गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना प्लान करते थे। भगवान कहे कि अरे हरिद्वार क्यों जाए, गंगा तो इधर ही है ना। श्री नंद महाराज को और ब्रजवासियों को गंगा में स्नान कराने के लिए मानस से मन से ही भगवान ने मानसी गंगा को भी सृष्टि की है। तो मानसी गंगा बीच में कई कहानी है, मानसी गंगा कैसे सृष्टि हुआ। तो इसलिए गोवर्धन के बीच में, गोवर्धन के एक साइड से दूसरी साइड आने के लिए ये भी एक सहारा बनती थी। कौन सा? मानसी गंगा। तो बरसाना साइड से आकर गोपियाँ घाट में पहुँचते हैं, मानसी गंगा में घाट में पहुँचते थे। और भगवान जानते थे कि गोपियाँ लोग ने यहाँ पार करेंगे, नौका में मानसी गंगा को पार करके इस साइड में आ जाएंगे, गोवर्धन की मार्केट साइड में आएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना सब छुपा कर, अपने जो स्वयं का ड्रेस को छुपा कर, नाविक जैसा ऐसा ड्रेस पहनकर, सो थोड़ा क्या महिला वस्त्र व थोड़ा गंदी कपड़ा पहन के करके पगड़ी बांध के बांसुरी की कहीं छुपा देते हैं, कमर में छुपा कर अंदर में। और एक नाव सबसे जो क्या टोटा मोटा नाव होगा, बहुत पुराना नाव को लाकर लगाते थे, लगाकर उसके वहाँ पर बैठते थे। और नाव के अंदर में नीचे भी छिद्र रहता, और छिद्र को ऐसे कपड़ा में बंद करके सब रखते थे, ऐसे उसको बंद करके। अब गोपियाँ आते थे, देखते थे कि कोई नाव नहीं है, एक ही नाव सिर्फ बंधा हुआ, दूसरे नाव को सब भागा देते कि सो जाओ यहाँ से। तो एक ही नाव रहता था। तो गोपियाँ आकर देखते थे कि एक ही नाव है, और उसमें तो बुढ़े नाव चलाने वाला बैठा, ऐसे ही कर दे, ऐसे पड़ा रहता, किसी से घूस नहीं। गोपियाँ आकर उठाए, उड़ो, हिलाते इसको, उठाओ, उठाते, बोलता वो पार कर, यहाँ मैं दूसरे साइड में जाना है। तो ये बोलते कि देखो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नाव चलाने अक्षम हूँ। बोले नाव नहीं चला क्या? फिर नाव बांध के बैठा इधर। बोले ठीक है चलाऊंगा, लेकिन मुझे पहले खिलाओ कुछ।
मेरे शरीर में ताकत थोड़ा हो जाएगा, फिर चलाऊंगा कुछ खिला। हैं गोपियाँ कहते हैं ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, ये तो हम लेकिन मार्केट में बेचेंगे। हैं और कोई खरीद के लेके भगवान को भूल गए, तुमको पहले कैसे देंगे? नहीं दोगे तो मैं तो चल नहीं पाऊंगा। तो अब बेचारा परेशान होता के देखे एक भी ना है। तो गोपियाँ फिर थोड़े बहुत कोई कुछ देता था, खाओ खा लो। खाने के बाद तो फिर थोड़ा उठते बढ़ते, ठीक है बढ़ हैं। फिर नाव में बढ़ जाते हैं। नाव पूरा बड़े तुरे इतने पुराना नाव लेके आया, और नाव नहीं है। नहीं हमारे पास तो और नहीं, मेरा तो एक ही नाव है, मैं क्या करूँ। हैं सो गोपियाँ बैठते थे नाव में। नाव में बैठते थे, फिर थोड़ा सा नाव चलाते चला कि थोड़ा सा पानी का जो बीच में आ जाता है, फिर सो जाता, छोड़ के सो। बोले क्या है क्या है? हैं बोला जितनी खिलाए था खत्म हो गया, स्ट्रेंथ खत्म हो गया पड़ा है, जितनी खिलाए वो स्ट्रेंथ खत्म है, अभी क्या करूं? बोले खाओ। अब नहीं उठेगा कि नहीं, मुझे उठा के सब लोग मिलकर फेंक देंगे पानी में, जानता है? उठ। फिर वो उठाऊंगे, फिर वो थोड़ा उठता है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत देते खाने के लिए, फिर खा के फिर थोड़ा नाव चलाते हैं। इसका बीच में जो एकदम बीच में आ जाता है, जानबूझकर पहले तो नाव का बीच में होल है, नीचे रखे थे, उसको खोल देते, फिर पानी अंदर से घुसने जाता, पानी भरता है। ये बोले ये क्या कर रहा है? नाव में पानी भर रहा है। बोले मैं क्या करूं, मेरा पुराना नाव है, नाव में पानी भर रहा है, अभी तुम लोग सब फेंको, जो वजनदार चीजें सब फेंको नाव में। हैं तुम्हें सो इतने से वो सामान लेके आए हो, मुझे खाने भी नहीं दिया, फेंको सब, दही दूध सब अभी पानी में फेंको, ये उज्जवल हो जाएगा, अभी डूब जाओगे, सभी डूब गए, फेंको सब। हैं फिर वो बेचारे क्या करेंगे? गोपियां को रोते रहते, अरे क्या ये नाव कहाँ से आया, क्या करेंगे? बाध्यों को सब उठा के अपने क्या दही का पात्र, दूध के पात्र, सब मिठाई सब फेंकते पानी में, और क्या करें? बोले मुझे खिलाया नहीं, पानी में फेंको, नहीं डूबेगा नाव, सब पानी में फेंकना पड़ता। फिर सब पानी डुबाने की बात की, अरे ये तो गया, फिर तो पानी बोझ, ये देखा ना तुम्हारा है, ये जो अलंकार सब लगाया, इतना घना लगाया, ये भी बहुत वजनदार है। तुम्हारा शरीर भी बहुत वजन है, खा पी के इतने तगड़ा है, आपका शरीर भी इतनी उज्जवल है, ये घड़ा को इसको फेंकना पड़ेगा, निकालो सब, नहीं तो वो डूबेगा अभी बीच में ही। हैं वहाँ बड़े अद्भुत ला करते थे। लेकिन ऐसे देखते देखते बोले ये नावड़िया कौन है? ललिता बहुत इंटेलिजेंट है सखियों में से, बोले इतनी बोलने वाला है कौन है? और देखते तक ललिता मार्क कर रहा है कि ये नावड़िया जो नाव चला रहा है, लेकिन तिरछे नजर में एक कोने में देख रहा है, किसको? राधा को देख रहा है, ये राधा रानी को देख रहा है। तो ललिता जी ने देख के तुरंत ही घूम घाम के देख लिया, अच्छा ये बांसुरी की यहाँ छुपाया है, तो कपड़ा को पकड़ के खींच लिए। हैं खींच लेने से अपना स्वरूप पकड़ा, लेकिन भगवान के निर्देशन में उसी समय जोगमाया देवी ने, नाव तो पूरा डूब रहा है पूरा, जोगमाया देवी ने, पूर्णवासी ने, फिर मानसी गंगा का बीच में एक दीप जैसे दिखाई पड़ेगा, अद्भुत दीप। हैं वो दीप के किनारे जाके नाव पहुँच जाएगा। सो गोपियाँ फिर सब देखे, पवित्र लोग, कृष्ण को भी पता लग गया, कृष्ण को उठा के फिर लेके गोपियाँ लोगों ने उठा के लेके जाएंगे दीप में। उस दीप में पहले से ही जोगमाया देवी, पूर्णमासी और वृंदा ने बहुत सुंदर कुंज की सजावट करके रखते हैं, झूलने के लिए झुलना भी। फिर सभी सखियाँ राधा श्याम सुंदर को झुलना में बैठा कर फिर इनको क्या करते हैं? झुलाते हैं। हमारे जो मायापुर में बोट फेस्टिवल होता है, वहाँ बोट फेस्टिवल बोट से निकाल कर फिर राधा माधव को झूला में बैठाते हैं, झूला में बैठाकर फिर झूला में कुछ समय इनको झुलाते हैं। हमारे यहाँ का व्यवस्था तो है नहीं है, छोटे जगह है, तो इसलिए ये नौका विहार लीला मानसी गंगा में होने का वर्णन है। मानसी गंगा में इनको बीच में फिर वो दीप प्रकट होता है, फिर उस पर फिर नाव तो डूब जाता है, फिर नाव से सभी गोपियों को, गोपियाँ और कृष्ण फिर वो दीप में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर वृंदा देवी ने बहुत सुंदर कुंज में राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर झूला भी बना के रखती है। राधा कृष्ण को झूलन में बैठा कर फिर सारे सखियाँ क्या करते हैं? आनंद उत्सव में सभी लोग आनंद लूटते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण जीवने मरणे गति
आर नाही मोर। दो ताल। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बन। कालिंद मृदंग इसको आता नहीं, कोई किसको आता तो दो ताल आता है किस बजाना। रतन बेदीर ऊपर बसा बधुजन। रतन बेदीर ऊपर बसा बधुजन। श्याम गौरी अंगे दीब चंदनेर गंध। श्याम गौरी चामर डुलाब कबे फेरी मुख चंद्र। चामर डुलाब कबे फेरी मुख। गांथिया माल तीरमाला दीब दुहार गले। गांथिया माल तीरमाला दीब दुहार। अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले। अधरे तु ललिता विशाखादि जत सखी वृंद। ललिता विशाखादि आज्ञाय करीब सेवा चरणार बिंद। आज्ञाय कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर्दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे गति। हारमोनियम भी रख दिया और मृदंग बजालवाना ही बस हैं। तो इस प्रकार राधा मानसी गंगा में जो ये मानसी गंगा ही आप समझना। आज जो बोट फेस्टिवल देख रहे हैं क्या समझोगे इसको। यह मानसी गंगा आज प्रकट हुआ है। मानसी गंगा में राधा श्याम सुंदर के हैं नौका विहार। और लेकिन वहाँ बीच में दीप कहाँ। दीप है नहीं। दीप बनाते थे पहले, बनाते थे, आजकल नहीं बना रहे हैं। बनाया अच्छा। वो दीप के फिर जो नौका विहार होगा, नौका डूबने वाला होगा, फिर डूबने वाला तो फिर दीप में जाएंगे। दीप में पहले पूर्णमासी देवी ने वृंदा देवी की सहायता में बहुत सुंदर कुंज बना के रखती हैं। वहाँ झूला भी बना के रखती हैं। फिर झूलन में बैठते हैं राधा श्याम सुंदर। फिर उनको सब लोग कहा कि क्या करते हैं, झुलाते हैं। तो इस प्रकार ये बोट फेस्टिवल है ये जमुना में। लेकिन जमुना की बोट नहीं, ये एक मानसी गंगा का बोट फेस्टिवल है। जमुना में बोट फेस्टिवल दूसरे प्रकार की होती है। तो उसका वर्णन भी करते हैं। गोवर्धन अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं। स्तवावली में रूप गोस्वामी भी लिखते हैं। लेकिन वो जमुना की बोट फेस्टिवल, इसलिए मैं इसको वर्णन नहीं किया है। जस्या माधव नाविको रसवती राधा, अब उसको मैं पढ़ने का जरूरत नहीं। वो तो जमुना की बोट फेस्टिवल है। अभी समय हो चुका है, इसलिए
प्रसाद, यहीं पर प्रसाद भी होगा शायद सीनियर भक्तों की, हैं? तो यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। और सभी जो आज का बोट फेस्टिवल किसकी मनोरंजन के लिए? आपका? किसका? राधा कृष्ण की मनोरंजन के लिए हैं। इसलिए जो बोट फेस्टिवल को हम दर्शन करेंगे तो इसी भावना में हैं? राधा कृष्ण की हाँ सेवा में जैसे हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमको सहयोग मिलेगा। जो शांत रस की भक्त है वो केवल देख के ही प्रसन्न होते हैं, इनको सेवा की भावना नहीं होता है। हाँ शांत रस की भक्त खाली देखते हैं और उससे खुश रहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कैसा हुआ बोट फेस्टिवल, बहुत अच्छा हुआ। ये शांत रस की भक्त है। और जो उन्नत भक्त होते हैं इनके पास दास्य रस से फिर सेवा शुरू होती है। कुछ ना कुछ सेवा की भावना रहता है। मैं भगवान की इतनी बड़ी महोत्सव में मैं कुछ ना कुछ सेवा कर सकूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ मौका देखता है, कुछ ना कुछ मुझे सेवा मिल जाए। हैं कोई माला बना लें बा कोई फ्लावर डेकोरेशन में थोड़ा मदद करें, कुछ भी कैसे भी हो। जब सेवा की अभिलाषा हमारे मन में जागृत होता है अवश्य कृष्ण हमको सेवा की अधिकार प्रदान करते हैं। सेवा के अधिकार कृष्ण डायरेक्ट नहीं देते हैं। कौन देता है? सखियाँ देते हैं। सखियाँ भी डायरेक्ट नहीं देते, उनकी अंडर में रहने वाले मंजरियाँ देते हैं। वो मंजरी भी डायरेक्ट नहीं दे, उनकी अंडर में जो हमारा जो टेम्पल की अथॉरिटी है उनकी माध्यम से कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त करने के मौका देखना है। कुछ नहीं है तो कुछ भगवान के लिए खाना बना के तो लाते हैं ना। बहुत लोग माता जी लोग आज बना के लाते हैं, बहुत प्रकार के केक मिठाई भगवान को प्रसन्न खिलाने के लिए भावना लेकर लाएंगे तो भगवान खाते हैं। तो इस प्रकार सभी को किसी ना किसी प्रकार की सेवा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा में। ठीक है, भक्ति का अर्थ ही प्रेममयी सेवा, प्रेम से सेवा करना, उसी को भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर नौका विहार महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।